बीजांकुरजनना हो बीजांकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागताय ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो विनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप विस्मृत में जल हैं सयाने, सतत केवल ज्ञान पाने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी विष्णु कुमार मुनिमंदार आचार्य कंसनाचार्य स्वामी की, आचार्य कुंज कुंज स्वामी की, आचार्य विद्या सागर संघ की। आज की लगभग एक हफ्ते के बाद एक साल का दिन आया। ये संबंधों का वो निर्बंध होने का पर्व था। ये संबंध को ठीक ठीक बनाने का पर्व। संबंध भी ऐसे हो सकते हैं जो कि निर्बंध करें। इस तरह की कोई शिक्षा इस पर्व से में ले लें। वैसे तो संबंध वही कहलाते हैं जो हमें निर्बंध कर देते। आप देख लीजिएगा जितने भी मनुष्य ने संबंध बनाए हैं उनमें विकृतियां आई हों, ये बात अलग है, लेकिन वे सारे संबंध पवित्रता और जीवन में एक निश्चिंतता देने के लिए हमने बनाए। पशु जगत में एक ही संबंध, पशु जगत में दूसरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मनुष्य ने अपने संबंध अलग अलग लोगों से अलग अलग ढंग से बनाया। यहाँ तक कि उसने परमात्मा से भी कोई संबंध हो सकता है इस बात पर भी विचार किया। व्यक्ति से भी उसने संबंध बनाए हैं और अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरह के संबंध बनाए ताकि सबसे वो निश्चिंत हो, सबसे वो पवित्रता प्राप्त करे। उसका उद्देश्य सिर्फ यही रहा संबंध। कोई भी संबंध हो, जीवन साथी के प्रति भी व्यक्ति का संबंध होता है तो वो उसे बाकी सबके प्रति अपनी विकारी भावना को जीतने के लिए, बहन के प्रति संबंध है, बेटी के प्रति संबंध है। ये संबंध कभी पशु जगत में सुनने नहीं मिले, लेकिन मनुष्य ने इलाज किए हैं ये सारे संबंध। और बड़े से बड़ा संबंध सोचता अपने आत्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा से संबंध भी उसने बनाया। आज आपने वही संबंध दोहराने की कोशिश करी होगी। अपने हाथ से अपने हाथ पर राखी बांधी हो, देखो क्या मजा है हमारे पास। कोई दूसरा राखी बांधे नहीं, हमने अपने हाथ पे बांधी। देखो ना, मंदिर में तो बांधी होगी, वहां कौन से बंधाई आपने? अपने हाथ से बांधी। वो बहुत प्रतीकात्मक है कि ये भगवान की राखी रखी हुई। मैं भगवान की राखी अपने हाथ से बांध लेता हूँ कि आपकी रक्षा करूंगा। और इतने ही नहीं, अपने हाथ से बांधी है तो भगवान ने ये भी याद दिला दिया है कि करना तो अपनी रक्षा तुम्हें ही हो, तुम अपने हाथ से बांधो। और भगवान की रक्षा कोई क्या करेगा? वो तो स्वयं रक्षित हैं। जो अपनी रक्षा कर लेगा
वो तो भगवान की रक्षा किए बिना रहेगा कैसे? जो भीतर बैठा हुआ एक भगवान है, उसकी रक्षा करना आज के दिन बड़ा से बड़ा कर्तव्य है। और ये तो ठीक ही है, मैं सोचता हूँ कि ये तो सबको ही कर लेता है, मंदिर में जाके राखी बांध आएगा, लेकिन ये हमारे संबंधों की पवित्रता है, उसको जीने की आज आवश्यकता है। ये रक्षाबंधन मैं तो सोचता हूँ कि संबंधों की पवित्रता है। आपस में हम जिएंगे, हम संबंध तो तोड़ नहीं सकते, हम संबंध भी बनाएंगे और संबंध को जिएंगे। शत्रुता के भी संबंध होते हैं, मित्रता के भी संबंध होते हैं, विकारी संबंध भी होते हैं और पवित्र संबंध भी होते हैं। आज हमें विकारी संबंधों को हटा करके पवित्र संबंध बनाने, शत्रुता के संबंधों को हटा करके हमें पवित्रता के संबंध या मित्रता के संबंध बनाने हैं। अगर इतना भी हम संदेश आज के दिवस के ले लें तो संभव है कि हमारा जीवन उज्जवल हो सकता, हमें परिस्थिति साथ हो सकता। 3 तरह का जैन दर्शन में उपयोग कहा। हमारे उपयोग हम किसको कहें? चेतना की एक परिणति है उपयोग। अपन कहते हैं ना हमारा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा मन दूसरे काम में लग रहा है, वो यही उपयोग की बात। एक उपयोग है जो कि अशुभ में चला जाता है, जबकि हम अपने हाथ से अपना अहित करने के लिए तत्पर होते हैं, वो उपयोग अशुभ उपयोग है। एक है शुभ, जबकि हम अपना अहित करने निकल जाते हैं, और एक अपना हित करने निकल जाते हैं। और दूसरा है शुद्ध, भी कोई उपयोग होता है जो हम अपने में आत्मस्थ होते हैं, वो भी। आज तीनों चीजें हमारे सामने, अगर कल्पना जारी है तो वो निश्चिंत है, वो अपने आत्मस्थ कोष में लीन है, वो शुद्धोपयोग की प्रक्रिया। अगर विष्णु कुमार मुनि अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके शुभ में आए हैं तो उनके द्वारा धर्मानुराग के वशीभूत होकर के सुरक्षा हुई है, लेकिन जिसने उत्सर्ग किया है वो तो उसका उपयोग अशुभ है, वो तो निरंतर पाप की तरफ, अपने अहित की तरफ चला है। अगर ऐसा हम देखें तो हमें इसमें से चॉइस क्या करनी है? चॉइस तो हमें कल्पनाचारी के जैसे शुद्धोपयोग की करना है, लेकिन कभी अगर किसी पे विपत्ति आ जाती है तो हमें अपने शुभ उपयोग का भी उपयोग करना है, और कम से कम अशुभ से तो बचते ही रहना है। ये भी कोई एक प्ररूपण हम आज के दिन इस चीज से दे सकते हैं। और संबंधों के बारे में आपसे विशेष नहीं कहना, आप सब परिचित हैं। बहन के साथ आज संबंधों की बहुत महत्ता है। असल में स्त्री के साथ शुरू से ही ये चीज रही, पैदा होती है तो पिता के सहारे है, शादी होती है तो जिससे विवाह हुआ है उसके सहारे है, और अगर वो भी सहारा छूटेगा तो कहाँ जाएगी? एक भाई का घर है, पिता तो ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, भाई रहेगा। एक भाई का सहारा है और ज्यादा हुआ तो बेटे का सहारा, उसको तो सब तरफ से सहारा ढूंढना है। वो क्या है तो भगवान का सहारा भी ले सकती, इसलिए शायद हमने ये संबंध बनाया, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया कि हम अलग अलग सबके प्रति संबंध है, लेकिन सब पर सुरक्षा का भार है। हम उसके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति को अगर कोई जैन विधि में तो लिखा है कि बिगाड़ती और बनाती कोई है तो वो स्त्री है। पुरुष को अगर बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकती है, पूरी सृष्टि को बनाने वाली कोई, सृष्टि में कोई नहीं होता अगर वो पूरी सृष्टि को अगर बनाना चाहे तो बना सकती, पूरी सृष्टि को मिटाना चाहे तो एक क्षण के अंदर मिटा सकती। शक्ति बहुत, उसकी संभाल के लिए ये प्रक्रिया रहती है कि उसके प्रति आप अपना मन पवित्र रखना, ताकि कहीं कोई उपद्रव, कहीं कोई विपत्ति अपने जीवन में खड़ी ना। मैं तो सोचता हूँ इस तरह का संबंध है। और मुझे बहुत छोटी छोटी सी 2 घटनाएं हमेशा इस दिन याद आ रहा करती हैं। एक सन 89 में जब गढ़कोटा में चतुर्मास कर रहे थे तब मैंने सुना था कि एक भाई को किसी अपराध में, अपराध तो सबके होते हैं, किसी अपराध में उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन वो फांसी रक्षाबंधन के 2 दिन पहले दी जानी।
और बहन ने मर्सी अपील लगाई थी राष्ट्रपति के पास कि ठीक है भाई, अपराधी है, हम सब उसके अपराध को स्वीकार करते हैं, उसकी फांसी की सजा को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो फांसी 2 दिन के बाद की दी जा सकती है। मैं उससे रक्षाबंधन के दिन राखी बंधा और आप ताजुब करेंगे कि 2 दिन के लिए फांसी रोक दी गई थी और रक्षाबंधन के दूसरे दिन राखी बंधने के बाद भले ही फांसी दे दी गई, लेकिन मुझे उसमें से ये लगा कि अगर हमारे संबंधों में इतनी पवित्रता है तो उनमें इतनी ताकत है कि वो किसी के जीवन में चेतना भर सकते हैं, उसे मरण से भी बचा सकते हैं। एक क्षण के लिए भी बचाया है तो बचाना तो है, 2 दिन और 4 दिन तो बहुत होते हैं। एक क्षण भी अगर हमारे संबंध दूसरे के जीवन को नष्ट होने से बचा लेते हैं तो वो संबंध पवित्र है, वो संबंध अच्छे हैं। और दूसरी बात, जो दूसरा उदाहरण मुझे हमेशा याद आता है, ये सब संबंध भावात्मक होते हैं। अब संबंधों के बीच से भावात्मकता उठ गई ना, इसलिए संबंधों का आनंद नहीं आता। अब तो भाई को बहन के पास पहुंचना हो तो बजट देखना पड़ता है, हिसाब लगाना। अब अगर बहन को भी भाई के पास जाना हो तो उस पर कोई बोझ न पड़े, वैसा सामान चूज करना। ये सारी चीजें अब जो है उतनी भावात्मक न होकर के और ये पैसा या इन स्टेटस से जुड़ गए। कौन कितनी बढ़िया से बढ़िया राखी बांध रहा है और भाई क्या चीज दे रहा है, ये तो बहुत देखते हैं हम, लेकिन कितनी आत्मीयता से हमने ये सारा पर्व मनाया है, ये अब देखने क्या। और आत्मीयता पर किसी का वश नहीं हो, पवित्रता पर किसी का वश नहीं होता है। हम भगवान के सामने भी पहुंच करके और ऐसी बात करना शुरू कर देते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि इतने बड़े 3 लोग के नाथ और हम उनके सामने क्या करते हैं। बहुत बचपना करने को मन करते हैं और इनोसेंट होना, भोलापन होना इन संबंधों की तासीर, लेकिन वो आज लगभग गायब है। हम हर चीज में तर्क वितर्क और हर चीज में पता नहीं क्या दृष्टिकोण हमारा हो गया। खैर जो भी है, पर मुझे एक बार याद है, विदिशा के चतुर्मास की याद है कि संबंधों के बीच एक बहुत ऊंचा सोच हो, उस सोच के बारे में हर आदमी के भीतर होता है। कोई बड़ा व्यक्ति हो उसी के भीतर वो सोच हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह वहां प्रवचन दोपहर में होना था और सुबह सुबह बैठे हुए थे तो सब लोग आकर के और राखी बांध रहे थे। भगवान की जैसे राखी बांधते हैं वैसे ही आकर के, और या तो राखी हमारे पास रखते जा रहे थे, किताब में रख रहे थे, बाजोटा से बांध रहा था, कोई पीछे से बांध रहा था, कोई कमंडलू से बांध रहा था, तो अपने अपने ढंग से राखी बांध रहे। तो उसी समय जो है लगभग भीड़ कम हो गई थी, 2-4 लोग और अपने अपने आ रहे थे और माता पिता आए और उनके साथ में उनकी छोटी सी बिटिया थी 5 बरस की। और दोनों ने, माता पिता ने तो इसी में जैसे भी राखी जहाँ बांधनी होगी बांध दी उन्होंने, और बिटिया अपनी राखी ली है और खड़ी हुई थी। वो सोच रही थी अपने हिसाब से, तो उसको सोचते देख करके पिता ने कहा, तो बैठ के दूर जाके पिता ने कहा कि जाओ तुम भी बांधो बेटे, राखी बांधो। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में लगा, पढ़ रहा था। मेरा हाथ जो है वो आराम से रखा हुआ था ऐसे, और मैं अपनी किताब लिए पढ़। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी कि क्या घटित होने वाला है। शायद बाकी लोग भी इस तरह का घटित होने की संभावना भी नहीं सोच रहे होंगे। और मुझे तो एहसास तब हुआ जबकि किसी ने मेरा हाथ पलटा। और हुआ क्या था, उस छोटी सी बिटिया ने, वो क्या समझे कि क्या कैसी राखी, राखी जैसे बांधी जाती वैसी बांधी जाती, आपके तर्क वितर्क वो नहीं जानती कि कैसे बांधती। उसको जो मालूम है वही जानती। तो उसने राखी रखी होगी यहाँ पर हाथ पर,
और मुझे इस चीज का एहसास हो नहीं पाया। मैं अपना पढ़ रहा था, उसने जब हाथ ऐसा करा बांधने के लिए, तब मेरा भी ध्यान गया। तब तक 50 लोग जब दौड़े दौड़े चले छूट गया महाराज जी, बड़ा अपवित्र हो गया हो जैसे, ऐसा सबके। मैंने उसी समय कहा कि उसने तो जो कुछ किया है अपने जीवन की पवित्रता के लिए, लेकिन उसको देखकर आप 50 लोगों ने अपना मन जरूर अपवित्र किया। आज हमारी पवित्रता इसी तरह से छोटी छोटी चीजों में अपवित्र हो जाया करती है, और मुझे वो क्षण शायद हर रक्षाबंधन को याद आएगा, और शायद जीवन के आखिरी दिन भी याद आएगा कि किसी ने इतनी पवित्रता के साथ में, उसे नहीं मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह कभी हमें भी ये मालूम पड़े कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ पवित्र होने जा रहे हैं, बाकी क्या होता है बाकी हम नहीं जानते। अगर ऐसा हम भी, हमारे बीच भी ऐसा घटित हो, तो आज भी ये सारी चीजें संभव है। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। अगर रक्षाबंधन के दिन वही उसी के लिए हमने कोई प्रयास किया है तो मानिए सार्थक है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आप भले ही बाहर से इस क्रिया को करें, लेकिन आपके अंतर को वो ढीला किए बिना नहीं रहेगी। आपने भले ही बाहर से एक सूत का धागा बांधा है, लेकिन कभी वो आपका हाथ पकड़े बिना नहीं रहेगा। मतलब आप जब गलत करेंगे तब आपका हाथ को पकड़ लेगा कि क्या चीज आपने बांधी थी, उस समय भूल गए। याद तो आता है, कभी न कभी याद आती है चीज, भले ही हम बीच में विकार से ग्रस्त हो जाएं, पर जिन पवित्रताओं को हम आज के दिन अपने भीतर पैदा करते हैं, वे भले ही बहुत बाहरी भी हैं, बहुत भीतर तक उनके इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए इस पर्व को पवित्रता का पर्व मान करके, अपने आत्महित का पर्व मान करके, प्राणी मात्र के प्रति अपनी मैत्री का पर्व मान करके अपने जीवन को संभालने की कोशिश करिएगा। दूसरे को संभालना, आखिर अपने को ही संभालना है, दूसरे की सुरक्षा करना, अंततः अपनी ही सुरक्षा करना है। दूसरे की क्या सुरक्षा कर पाएंगे हम दूसरे की सुरक्षा का भाव बनाते हैं तो अपनी ही सुरक्षा कर लेते हैं। अपने सच्चे देवगुरु साथ और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए अगर आप आज के दिन इस पर्व को मनाते हैं तो जीवन सार्थक है। मैं भावना पा रहा हूँ कि हम सब ऐसी ही भावनाओं से इस पर्व को बहुत भली प्रकार से मनाएंगे।